जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है और आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के आज कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया है कि आपका जो आज से एग्जाम शुरू होगा तो उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई है और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक विस्तृत गाइडलाइन या फिर नोटिस जारी किया है। तो वह नोटिस क्या है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके टीचर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो आज मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है तो इसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें सबसे ऊपर में आपका दिया गया है कि जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से सभी तैयारियां पूरी। जी हाँ दोस्तों, आज से जो है झारखंड के 24 जिलों के जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो शुरू हो रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम होगा किस तिथि को, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है और आपका एग्जाम कब तक चलेगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो। यह जो न्यूज है आज ही रांची से हिंदुस्तान समाचार पत्र में छापा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। मंगलवार आज है और आज ही से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं है, बल्कि जिसका जिसका आईटी, आईआईटी, मल्टी स्किल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ एंड केयर इत्यादि सब्जेक्ट होगा, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट, तो उसका एग्जाम आज होगा। बाकी बहुत सारे लोगों का कल है। कल हिंदी ये है मैट्रिक के छात्र छात्राओं का और साथ ही साथ हिंदी भी है। और वहीं पर जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप लोगों का भी साइंस वालों का इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी वगैरह है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आपका जो एग्जाम लिया जाएगा तो उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। आपका जो एग्जाम सेंटर है वह भी सजकर तैयार हो गया है आपके एग्जाम को लेकर के। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक परीक्षा में 4,23,821 परीक्षार्थी शामिल होंगे और जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,24,321 छात्र छात्रा शामिल होंगे। आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक में जो है लगभग 4.25 लाख स्टूडेंट हैं और वहीं पर 3.25 लाख के आसपास इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं को मिला करके है। जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट में साइंस में 90,579, कॉमर्स में 21,195 और आर्ट्स में 2,12,557 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो देखिए साइंस में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं और आर्ट्स में आप लोगों की संख्या कितनी है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक के लिए राज्य भर में 1,232 और इंटर के लिए 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों में इतने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी और इंटर की परीक्षाएं 23 फरवरी तक चलेगी। आपका देखिए मैट्रिक वालों का 17 फरवरी को समाप्त होगा और इंटर वालों का 23 फरवरी को। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक इंटर की कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जैक ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा तो उसको लेकर के आज एक गाइडलाइन जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया और अभी मैं आप लोगों को उस नोटिस को भी दिखाऊंगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके अनुसार परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनुशासन और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है और नकल और अवैध गतिविधियां, किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित साधनों का प्रयोग या फिर अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हो और दूसरों को भी न करने दें। आप लोगों को जो है ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि आपका जो है आप लोगों को एग्जाम सेंटर से बाहर जाना पड़े या फिर आप पर कार्रवाई हो जाए। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि भ्रामक सूचना से सावधान, परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी
अफवाह या फिर अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और इस तरह अफवाह फैला देते हैं, तो इस तरह से अफवाह में आप लोगों को शामिल नहीं रहना है। इसका दोस्तों देखिए, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जो आपका मैट्रिक और इंटर का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया है या फिर नोटिस निकाला है वो है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है ये, जिसे आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोगों को क्या सावधानी बरतना है, अभिभावकों को क्या करना है, और जितने भी इन्विजिलेटर हैं, टीचर्स हैं या फिर सीएस हैं, तो उन लोगों को क्या क्या करना है पूरा इसमें डिटेल से दिया हुआ है। और इसको चलिए हम लोग संक्षेप में जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। और दोस्तों इसमें सबसे ऊपर में आप लोग देखिए दिया हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि इस नोटिस को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ही जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल आयोजन हेतु सार्वजनिक अपील, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों, अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों एवं प्रशासनिक सहयोगियों से विनम्र अपील करता है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के सुचारू, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। आप लोगों को क्या क्या सहयोग करना है, जितने पेरेंट्स है उसको क्या करना है, या फिर टीचर्स या फिर जो भी पदाधिकारी हैं उनको क्या क्या करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जिसमें देखिए पहले पॉइंट में दिया गया कि शांतिपूर्ण वातावरण, परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनुशासन एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दूसरे पॉइंट में दिया गया कि नकल एवं अवैध गतिविधियां, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की नकल, अनुचित साधनों का प्रयोग या अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हो और दूसरों को भी न करने दें। इसका आगे लिखा हुआ है कि भ्रामक सूचना से सावधान, आप लोगों को जो है अफवाह में नहीं शामिल होना है। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी अफवाह या फिर अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और मात्र परिषद एवं प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना को ही सही माने। बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है तो कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आप लोग दिग्भ्रमित हो जाइएगा, तो ये नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपका जो एग्जाम है आज कैंसिल हो जाएगा, तो इन सारे अफवाहों पर आप लोगों को शामिल नहीं होना है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना, यदि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की इसकी सूचना करेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ कि विद्यार्थियों को नैतिक समर्थन, परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करें और उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करें ताकि वे तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा दे सके और विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दिन गाड़ी या फिर और साधन नहीं मिलने से परेशान हो जाते हैं, तो रास्ते में अगर कोई जा रहे हैं तो वैसे वैसे परीक्षार्थियों को उठा करके एग्जाम सेंटर तक जरूर पहुंचा दें ताकि उसको परीक्षा देने में सहूलियत हो। इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि फर्जी एवं पुराने प्रश्न पत्रों वायरल करने के विरुद्ध चेतावनी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो उसमें एडिट करके दिखाया जाता है कि ये इसी साल का क्वेश्चन पेपर है, तो बच्चे लोग इससे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और पूरा रटते हैं, लेकिन परीक्षा में वो भिड़ता नहीं है क्योंकि वो जो है फॉल्स होता है, वो फेक होता है। तो इस तरह का करने वाले पर कार्रवाई किया जाएगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्न पत्र तथा पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को मिलते जुलते रूप में प्रस्तुत कर छात्रों को गुमराह किए जाते हैं और केवल दर्शक संख्या यानी कि व्यूज बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें प्रसारित कर रहे हैं। यह कृत्य छात्रों को भ्रमित करता है, परीक्षा की निष्पक्षता को प्रमाणित करता है तथा शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और इस संदर्भ में परिषद एवं प्रशासन स्तर से निम्न बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम वाला, तो उस पर कार्रवाई होगा। क्या क्या कार्रवाई होगा?
तो देखिए दिया हुआ है कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय साइबर सेल एवं पुलिस विभाग द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी की जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आगे दिया गया कि फर्जी प्रश्न पत्रों का प्रसार एवं पुराने प्रश्न पत्रों को भ्रामक रूप से प्रस्तुत करना कठोरता से वर्जित है और ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों को कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। आगे दिया हुआ कि फर्जी भ्रामक सामग्री मिलते जुलते प्रश्न पत्र प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आदि को तत्काल बंद कराया जाएगा और दोषी व्यक्तियों समूहों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि समाज में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो सके। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ कि यदि किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्तर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसका दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि फर्जी प्रश्न पत्र बनाना ही नहीं बल्कि फर्जी प्रश्न पत्र को साझा करना या आगे बढ़ाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अतः फर्जी सामग्री साझा करना भी अपराध माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है कि इस गाइडलाइन में या फिर नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद बस कुछ ही लाइन बाकी है जिसमें हम लोग देखें तो दिया हुआ है कि ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों समूहों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आईपीसी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट के चिन्हित प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आगे लिखा हुआ है कि विशेष रूप से आईटी एक्ट तथा आईपीसी की संबंधित धाराओं एवं अन्य प्रशासनिक धाराओं के तहत अभियोजन चलाया जाएगा। आगे अंत में लिखा हुआ है कि झारखंड अधिविद्य परिषद समाज के सभी वर्गों से अपेक्षा है कि वे इस परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सफल बनाने में योगदान दें और आपका सहयोग ही हमारे विद्यार्थियों को निष्पक्ष परीक्षा वातावरण प्रदान करेगा और झारखंड राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। और आगे अध्यक्ष के आदेश से सचिव, झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया कि आज जो आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का, और ये जो एग्जाम है मैट्रिक के छात्रों का 17 फरवरी तक चलेगा और वहीं पर जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो इन लोगों का 23 फरवरी तक चलेगा। तो आप लोगों का जो तैयारी है आज पूरी हो गई है और बहुत सारे छात्रों का आज एग्जाम होगा, कुछ लोगों का नहीं भी होगा और साथ ही साथ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डरे हुए हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है बल्कि आप लोगों को पूरे पॉजिटिव माइंड में होकर के एग्जाम देने जाना है, क्योंकि आज जो आपका एग्जाम है उसमें आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट में वैसा नहीं है। हम आप लोगों को बता दें कि आपका जो आईटी मल्टी स्किल या फिर हेल्थ एंड केयर इत्यादि है तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो 70 नंबर का है, समझ रहे हैं। और आपका जो थ्योरी वाला एग्जाम है वो कितने का है, मात्र जो 30 नंबर का है और उसी का आज एग्जाम है। शुरुआत ऐसा ही हो रहा है, कल से आप लोगों को जो है टफ एग्जाम शुरू होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज़ थे उसे बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों आपका जो VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसका उत्तर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया हूँ, बहुत डाल भी दिया हूँ, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।